हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। कमाल को लेते हैं। हाँ जी कमाल भाई, बोलो भाई। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? आ रही है नमाज। आ रही है भाई, आ रही है। अच्छा। गालिब भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ जी नमस्कार, क्या हाल, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं काफ़ी टाइम बाद आया हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। बट मेरा ये एक सवाल है। एक तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद गालिब भाई का। मैं एक पीसफुली एक एथियस्ट का जीवन जी रहा हूँ और बहुत अच्छा जीवन चल रहा है। एक दिमाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना वो कम इस्तेमाल होता है, मतलब वो दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो मैं गालिब भाई को उसके लिए खास तौर से थैंक यू बोलना चाहूँगा। इन्होंने, मतलब मैं इसलिए नहीं आता आप लोगों के चैनल पे क्योंकि मेरे को मेरे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। तो मैं मुनासिब नहीं समझता कि आप लोगों से और बात की जाए। बट मेरा एक क्वेश्चन है कि जो हम लोगों के, जो आप लोगों का जो मूवमेंट है उसमें इंटरफेथ हार्मनी का कितना इम्पोर्टेंस है, और क्या हम जो हमारा या एथियस्ट मूवमेंट जो है आप लोगों का, उसमें क्या सेक्युलरिज्म और जो इंटरफेथ हार्मनी है उसका क्या इम्पोर्टेंस है? हमारे गालिब आपने बोल, चले मैं बोल लेता हूँ। हमारे नजर में इंटरफेथ हार्मनी हो ही सिर्फ सेक्युलरिज्म के नाम पर सकती है। अगर आप किसी भी रिलीजन को फोकियत देंगे ऑन अ स्टेट लेवल, देन ऑटोमेटिकली बाकी के जो है वो धिम्मी बन जाएंगे और बाकी के जो है वो सेकंड क्लास सिटीजन बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपको भजन की इजाजत है, लाउड स्पीकर की नहीं है, नमाज की, अजान की नहीं है, और ऑन द अदर हैंड आपको अजान की है, भजन की नहीं है, तो ये चल नहीं सकता। इसमें यही होता है, सॉरी, स्टेट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, बट यू हैव द राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन इन अ प्राइवेट कैपेसिटी। ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बाहर के मुल्कों में भी जितनी भी होती है ना, ये चर्चेज और ये मस्जिदें वगैरह होती है, ये ऑपरेट एज अ प्राइवेट कॉर्पोरेशन करती हैं। स्टेट का इसमें कोई ताल्लुक नहीं होता। कभी कभार वो ऐसे कोई ग्रांट दे देते हैं, या इंटरफेथ हार्मनी के लिए कोई जाके इफ्तार पार्टी में कोई गोरा पॉलिटिशियन होएगा, होली में जाके वो कपड़े कुपड़े पहन लेंगे, सिखों के साथ टर्बन टर्बन पहन के तस्वीरें खिंचवा लेंगे वगैरह वगैरह। ये बस ये फोटो ऑप होती है, जेस्चर्स होते हैं, बिकॉज पीपल आर स्टूपिड। लोगों को सामने इस तरह की बातें करके इससे उन लीडरों के जो मानने वाले होते हैं उनको मैसेज जाता है कि हमारे लीडर का व्यू ये है। जब लीडर जो होता है, जब लीडर, इसीलिए लीडरों के ये जो फोटो ऑप्स होते हैं ना, कई लोग तो ऐसे ड्रामे करते हैं, फोटो अपॉर्चुनिटी, तो ये दीज थिंग्स मैटर क्योंकि पीपल आर स्टूपिड। लोग तो क्यों लेते हैं अपने लीडर से। तो इसका एक ही तरीका है, सेकुलरिज्म, और सेकुलरिज्म से ही आप एक सेपरेट होते हैं। वेस्ट की बेस है फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन। तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका है, इंटरफेथ हार्मनी इसी तरह ही बढ़ते थे, इससे अलावा और कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। हाँ, मैं भी एग्री करूंगा हर से। इंटरफेथ हार्मनी का एक ही तरीका है भाई, सेकुलरिज्म। जब सबको, ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी रिलीजन को, एक रिलीजन को एडवांटेज दें, फिर दूसरे को दें, फिर तीसरे को दें। भाई आपको किसी को भी एडवांटेज नहीं देना, खुद ही इनकी हार्मनी हो जाएगी आपस में। जब आप कहेंगे, सिख को भी पता होगा कि हाँ भाई मुझे भी कुछ नहीं मिलेगा, हिंदू को भी पता होगा, मुसलमान को भी, क्रिश्चियन को भी, सबको पता होगा कि कानून की नजर में हम सब जो है ना सिर्फ और सिर्फ सिटीजन है। हम कोई भी जो है ना वो नहीं है, कोई हमारे मजहब की बुकत नहीं है। बस के सारे सीधे हो जाते हैं, और दुनिया में जहां भी ऐसे हुआ है वहां पे ये सीधे ही हुआ है। सिंपल सी बात है। तो इंटरफेथ हार्मनी खुद ही पैदा हो जाती है, क्योंकि जब इनको पता होता है कि हमें किसी को भी, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, किसी को प्रिविलेज नहीं मिलेगा, तो फिर ये अपनी अपनी औकात में आ जाते हैं। मगर जब आप इनको देना शुरू करेंगे प्रिविलेज, तो फिर ये नहीं आएंगे। दूसरी बात वो है कि सोशल लेवल पे इंटरफेथ हार्मनी, बहुत से रिलीजन ऐसे हैं कि जो जो है ना बड़ा मुश्किल है उनके लिए, वो एक्सेप्ट नहीं करते। इंटरफेथ हार्मनी में सिर्फ ये नहीं है कि कम्युनिटीज के दरमियान में अमन रहे। मेरे ख्याल में असल इंटरफेथ हार्मनी वो होती है जब दो रिलीजन्स के लोग आपस में शादी कर सकें। सिर्फ दो कास्ट के नहीं, दो रिलीजन्स के लोग आपस में शादी कर। जैसे एक सिख अगर एक क्रिश्चियन से शादी कर लेता है तो कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एक बुद्धिस्ट अगर एक हिंदू से शादी कर लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो।
मगर वहीं पे जब एक क्रिश्चियन या एक हिंदू मुसलमान से शादी करता है तो वहां पे प्रॉब्लम गले कटने लग जाती है। तो फिर इस तरह इंटरफेथ हार्मनी पैदा नहीं हो सकती, ठीक है। और उस पे इस्लाम एक बहुत बड़ी रुकावट है वैसे, और उस पे वेरी क्विकली उसमें मिसोजिनी का एलिमेंट भी है कि हमारी लड़की है उन्होंने मुंडा है। हाँ हाँ, और ये इस्लाम जो है ना एक इस्लाम जो है ना बीच में से ऑड वन आउट है, क्योंकि हमें ये पता है कि क्रिश्चियन हिंदू से शादी कर ले, इंडिया पाकिस्तान में भी कोई क़यामत नहीं आती, कोई मारने नहीं जाता। सिख कर ले हिंदू से कोई नहीं जाता, बुद्धिस्ट कर ले क्रिश्चियन से कोई नहीं जाता, मुसलमान कर लेगा तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो ये जो चीज है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज है, और इस चीज को जो है ना टॉलरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है एट टाइम्स, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, अब इस तरह इंटरफेथ हार्मनी कैसे पैदा होगी? मेरे ख्याल में इस तरह इंटरफेथ हार्मनी कभी भी पैदा नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसको पैदा करने का कोई तरीका भी नहीं है। इसको पैदा करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि एजुकेशन हो, लोग थोड़ा सा रिलीजन से ऊपर उठें और रिलीजन का जहर जो है थोड़ा सा निकले बीच में से, जो कि इस्लाम के केस में उधर का उधर ही है, वो उतर ही नहीं रहा नीचे। ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जब इस्लाम का उतरेगा नीचे जहर, तो तब भी बातें ठीक होंगी। अच्छा, मेरा तो जो हिंदुइज्म भी उसको देख के जहर पकड़ने लग गया है, तो ये बड़ा मुश्किल है अभी। वही मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस्लाम और इब्राहिमिक फेथ्स के बारे में और जो बाकी सारे इसमें इंटरनेट पे आजकल इंफॉर्मेशन बहुत अवेलेबल है। अब्राहमिक फेथ में आप क्रिश्चियनिटी को भी देख लें तो क्रिश्चियन लोग तो इतनी किसी से शादी कर भी लेती हैं, उनकी लड़कियां उनके लड़के भी कर लेते हैं, तो उनको इतनी तकलीफ नहीं होती। वैसे इवन इन द इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में उनको इतनी तकलीफ नहीं होती, इंडिया में भी नहीं होती। हिंदुओं ने की हैं, बुद्धिस्टों ने की हैं, क्रिश्चियंस के साथ शादियां, कोई सिखों ने की हैं, इतना प्रॉब्लम नहीं होता। मुसलमानों का प्रॉब्लम जो है वो डेफिनेटली होता है। नहीं, मेरा ये सवाल ये है, मैं थोड़ा सा रिफ्रेन कर देता हूँ उसको, कि जो हम एंटी रिलीजन या अगर हम लोग करते हैं या दूसरे फेथ्स के अगेंस्ट में हम लोग अगर बातें करते हैं, तो क्या ये जो इंटरफेथ हार्मनी उसको और उसके गैप को और बढ़ाता नहीं है? मेरा ये सवाल है। नहीं, आई डोंट थिंक सो। जब हम रिलीजन के खिलाफ बात करते हैं और हम सब रिलीजन के खिलाफ बात करते हैं, तो इनको एक दूसरे की कमजोरियों का पता चलता है और ह्यूमनिज्म की वैल्यू अंदर बढ़ रही होती है, ठीक है। इधर ऐसे भी लोग हैं जो कि पहले टुन्नी थे बड़े सख्त, अब वो मुसलमानों से नफरत नहीं करते। ऐसे मुसलमान हैं जो बड़े एंटी हिंदू थे, वो अब हिंदुओं से नफरत नहीं करते हमें सुन के। तो आप बताएं कि क्या इंटरफेथ हार्मनी नहीं बढ़ी? लोगों का दिमाग चेंज हो चुका है, तो एटलीस्ट हम वो काम कर रहे हैं जो दूसरे लोग नहीं कर रहे। यह बात याद रखें। बल्कि मैं इसकी आपने अच्छा किया, आपने एग्जांपल दे दिया कि हमें जो लोग सुनते हैं, मैं इंग्लिश के चैनल अपने शो में ये करता होता हूँ अक्सर, लेटर्स फ्रॉम एक्स मुस्लिम, तो पता अक्सर करता रहता, उसके काफी एपिसोड्स हो गए, 10 एपिसोड्स हो गई थी। तो मुझे पिछले हफ्ते कोई ऐसी कोइंसिडेंटली काफी लेटर्स आए एक्स हिंदूज की तरफ से, जिन्होंने एक ही बात की कि हम मुसलमानों से नफरत करते थे। ये लेटर्स फ्रॉम एक्स हिंदूज, और इसके 1,500 व्यूज हुए हैं, गाली डाली है। तो इसमें जरा कुछ कमेंट्स चेक करें लोगों के, इसमें कमेंट्स देखें, और ये इसके अंदर मैंने सारे जो कमेंट्स हैं वो लेजिटिमेट हैं, जो शेयर किए हैं, जो ये देखें किधर गया, ये हारिस भाई, मैं कट्टर हिंदू था पर आपकी वजह से एथियस्ट और ह्यूमनिस्ट बन गया, थैंक यू सो मच। और ये इससे मेरे लड़के से बात भी थी, ये ईमेल आई थी मुझे इसी तरह की, मैं नेपाल से हूँ, मैं आपसे 4-5 महीने से देख रहा हूँ, हिंदू फैमिली, लेकिन मैं पहले नफरत करता था, अब हिंदू नहीं हूँ। तो इस तरह के मैं काफी शेयर किए। लेकिन अब ये देखें, इसी के अंदर एक कमेंट आया, यू आर मेकिंग अ डिफरेंस फॉर श्योर, ऐड मी इन द लिस्ट, आई वाज ऑलरेडी क्वेश्चनिंग माय फेथ बिफोर डिस्कवरिंग यू, बट आफ्टर वाचिंग अ लॉट ऑफ योर वीडियोस आई हैव नो डाउट इन माय माइंड दैट देयर इज नो गॉड। चलें, ये तो रिलीजन्स का है ना, कि लेकिन एक्स यानी हिंदू मुसलमानों से नफरत, जो इंटरफेथ हार्मनी की जो आप बात कर रहे हैं ना, वो भी खत्म हो गई। आई वाज अ हिंदू एज ब्रॉट अप बाय माय पेरेंट्स, बट ओवर टाइम थिंग्स डिडंट मेक सेंस टू मी, वगैरह वगैरह। तो ये हम करते हैं, लेकिन आप इसमें देखें कई लोग जो है ना बीच में, कई टुन्नी भी हैं इसमें, जिनको बड़ी आग लगी हुई थी इस पे, जो इस पे मुझे कह रहे थे जो झूठे हैं, ये फेक हैं, तो फलाना फलाना। तो एनीवे, तो ये जो है आप जो कह रहे हैं, हम इसीलिए बड़ा एम्फसाइज करते हैं कि हम मजहबों के खिलाफ बोल रहे हैं। जो लोग हैं, उनके इंसानी हकूक जो हैं, उनकी वैल्यू है, और उन इंसानी हकूक के ऊपर हम बात करते हैं। दैट्स इट। चलो जी, ये देखें, अब ये एक छोटा सा आ गया, उसे कह दिया रसूल अल्लाह पर लानत हो, अजीम पाशा ने कह दिया। अच्छा चले, मैं यही कहना चाहता था कि बहुत बड़ा जो स्पिरिचुअलिटी का जो कीड़ा एक जो दिमाग में था, या बाकी सारी चीज़ें थी, वो दिमाग से बिल्कुल सेपरेट हो चुकी हैं। अब साइंटिफिकली मैं चीज़ों को देखता हूँ कि भाई मेडिटेशन से सेरोटोनिन रिलीज होता है, या बहुत सी चीज़ों से होता है। ये सब चीज़ें सब साइंटिफिकली, इन सब चीज़ों का एक महत्व है।
और एक सेंस ऑफ एम्पैथी जरूर आती है एथियस्ट बनने के बाद। एक सबको एक ही नज़र से देखने की, इंसान को इंसान की तरह देखने की एक दृष्टिकोण पैदा होता है। तो मैं तो बहुत मतलब मुरीद हूँ गालिब का, खास आपका भी हूँ, लेकिन गालिब भाई को मेरा वोट जाता है और मैं बहुत, इनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। कहीं आपने सोचा नहीं होगा कि कहीं दूर बैठे किसी दूसरे देश में आपने मेरे जीवन में कितना बड़ा आपने बदलाव लाया है। और एक 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 शिफ्ट है, एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, एक बहुत बड़ा पोर्शन जो हम उल्टे सीधे सवाल अपने आप से जो एक्स्ट्रा सेलेस्टियल चीज़ों के बारे में सोचते रहते थे, आज वो चीज़ें सवाल है नहीं और हम दूसरे तरफ अपना फोकस रख सकते हैं। और बहुत सारे दिमाग में मनगढ़ंत जो चीज़ें थी ना वो ख़त्म हुई हैं, हमने खुद ही छोड़ दी हैं कल्चरली उसमें। और ये बात बिल्कुल सही बोली आपने कि एज एन एथियस्ट तो वो ऐसा लगता है कि भाई सारे जितने भी लोग हैं उनको हम एज रिलीजन की नज़र से नहीं देखते, एक इंसान की नज़र से देखते हैं और एक बर्ड आई व्यू से लोगों को देखते हैं। तो हमको समझ में आता है कि ये सामने वाला ये चीज़ क्यों कर सकता है। हालांकि छुप के रहना पड़ता है, ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करता हूँ मैं, किसी को हर्ट भी नहीं करता हूँ कि कोई राखी बांध देता है तो ठीक है, कोई तिलक लगा देता है तो ठीक है, लेकिन मुंह से उसको कुछ कहते नहीं है। किसी के पाँव छूने हैं तो छू लेते हैं, लेकिन किसी का दिल नहीं दुखाना मेरा ये एक वो बन गया है। अच्छी बट बात मैं है, अंदर से एक एथियस्ट हूँ। कोई बात नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। आपको इसमें आप अगर आपकी लाइफ अगर खुशी है ना, मैंने ये पहले शुरू में इसमें बात की थी कि आपकी ऊपर नीचे जिंदगी में होते रहते हैं, आपका डिपेंड ये करता है कि आप इन अपने चैलेंजेस को हैंडल किस तरह करते हैं। सफरिंग को इनको कई चीजें अनअवॉइडेबल होती हैं, लेकिन आप उनको, क्या ऐसा है कि आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप 3 वक्त के मजे मजे के खाने खा सकें, 1 वक्त के खाना, लेकिन क्या उसके अंदर भी आप डिप्रेस हैं या नहीं है? तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो आपका मकसद होना चाहिए कि अपने आपको ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की कोशिश करें। और आपको अगर इससे फर्क नहीं पड़ता, और वैसे ही ठीक है, मैं ऐसे लोगों को, एक्स मुस्लिमों को जानता हूँ, कहते हैं हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम ठीक है। कभी अगर ऐसे भी ईद आई है ना, तो ईद की नमाजें पढ़ने भी कई लोग गए हैं। ऐसे एथियस्ट कहते हैं कोई हम पे कोई डंडा नहीं है, बट इट्स फाइन, ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं अगर आपकी फुलफिलमेंट है। हाँ, अगर आपको ये चीजें जहर लग रही हैं, आपको लग रहा है दीवारें तंग हो रही हैं, देन देयर इज एन इशू। देन हम कहते हैं कि एक अगला स्टेप लें, हटें पीछे, निकालें इनको अपनी जिंदगी से, अपनी जिंदगी को और तरीके से ढूंढने की कोशिश करें। चलो, बहुत शुक्रिया आने का। थैंक यू सर। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।